हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जो कि काफ़ी लंबे समय से पिट चुका है और पिट कर एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जहां पे मुझे नहीं लगता कि अब इसके नीचे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को अलाउ करना चाहिए इस स्टॉक के प्राइस को। जी हाँ, बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की, टेक्निकल्स की और रिटर्न्स की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, यहाँ पे जो ओवरव्यू है वो मैं देना चाहूँगा। फाइनेंशियल रिलेटेड अगर बैंक सेक्टर है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी वर्क होगा, जो भी एंगेजमेंट होगा वो फाइनेंशियल रिलेटेड होगा। अब ये किस कैप का स्टॉक है? तो मिड कैप का स्टॉक है ये, यानी कि काफ़ी अच्छा मिड कैप माना जाता है। और अगर रिस्क की बात करें तो आपके कैपिटल पे जो रिस्क है वो लो रिस्क है, ना मॉडरेट है और ना ही हाई रिस्क है, इट्स अ लो रिस्क। अगर वहीं पे अभी प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस जो है वो 44.90 यानी कि अप्रॉक्स मैं बोलूँगा 45 रुपये आप मान के चलिए। और आज के अगर दिन की बात करें तो 5 पैसे की बढ़त देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो 0.11% यहाँ देखने को मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप, आरओसीई, आरओई, बुक वैल्यू और डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। देखिए, मार्केट कैप जो है इस स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो है 20,353 करोड़। जी हाँ, 20,353 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और अपने आप में बहुत ही दमदार मार्केट कैप है। मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट कैप ये ख़राब मार्केट कैप है, तो दमदार मार्केट कैप है। और देखिए, कोई भी स्टॉक गिरते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट्स और डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स या कोई भी उनके अदर इंटरनल जो होते हैं प्रॉब्लम्स उसके वजह से गिरते हैं। लेकिन फ़िलहाल के समय में मैं इस स्टॉक पे मुझे लगता है कि अब एक अच्छा दांव खेलने के बराबर होगा ये स्टॉक, क्योंकि इस प्राइस पर एक अच्छे लंबी अवधि के लिए हम इस स्टॉक पर दांव खेल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। चलिए आरओसीई की बात कर लेते हैं। देखिए, सारे जो भी फंडामेंटल्स हैं वो अभी नेगेटिव ही शो करेंगे, लेकिन आगे आने वाले टर्म में मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे डिसेंट रिटर्न के लिए तैयारी कर सकते हैं अगर हम अभी इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें तो। देखिए, आरओसीई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इस स्टॉक का वो है 4.17%। जी हाँ, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्टेड है। और आरओई की अगर वहीं मैं बात करूं तो आरओई की बात यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूंगा अगर, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इवन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो 2.25% का यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने को मिलेगा इस स्टॉक का। और अगर बात करें हम आगे बुक वैल्यू प्राइस की, तो बुक वैल्यू प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो है 104 रुपये का बुक वैल्यू प्राइस। और ठीक ठाक भी नहीं है और ना मैं क्या बोलूँ, क्योंकि देखिए कोई भी अगर स्टॉक अफेक्ट होता है ना तो उसके पूरे फंडामेंटल्स भी बिगड़ते हैं। तो इसमें अगर हमको एंट्री लेना है, जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं कि हमेशा कोई स्टॉक को, कोई अच्छे स्टॉक को अगर आपको ख़रीदना है तो आप लो प्राइस पे ही ख़रीद सकते हैं। उसके हायर प्राइस पर जाके अगर आप स्टॉक खरीदेंगे और ये सोचेंगे कि वो अगेन वहाँ से हायर हाई बनाएगा तो इट डजेंट, ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ही रेयर केस में कुछ स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही डिसेंट उनका फंडामेंटल्स होता है, तो इस वजह से। चलिए, यहाँ पे अगर बुक वैल्यू की बात की तो 104 का है। और आगे अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की मैं बात करूँ तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है आपका यहाँ पर आपका 14.28 का। जी हाँ, 14.28 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है देखने को मिल रहा है। यानी कि कर्जा जो लिया गया है इस कंपनी के लिए, तो एक तो पब्लिक सेक्टर ये कंपनी है, मुझे होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो है 14.28 का। अब आगे रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं इस स्टॉक के, तो रिटर्न्स भी देखिए
हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिटर्न्स हैं। हाई जो है वो 45.65 का है, जो कि मैं यहाँ शो करूँगा। लो जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा और रिटर्न्स जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो रिटर्न्स हैं वो है 0.11% अगर वन डे की हम बात करें तो। और लो जो बनाया है इस स्टॉक ने वन डे पर तो 43.85। हाई की अगर बात करें तो 45.65। और अगर आगे चलें हम वन वीक पर, तो वन वीक पर सिनेरियो क्या है, जो हाई है वो 47.95, लो आप देख सकते हैं 41.85 और रिटर्न्स आप देख सकते हैं माइनस में है 2.51%। आगे अगर बात कर लेते हैं हम वन मंथ पर, तो वन मंथ पर जो सिनेरियो है वो है हाई 49 का, लो है 36 का और रिटर्न्स आप देख सकते हैं 7.46%। तो अपने आप में ठीक ठाक रिटर्न्स थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे जैसे स्पैन बड़ा होगा वैसे वैसे रिटर्न्स नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्टॉक अफेक्ट हुआ है और ये कंपनी अफेक्ट हुई है। तो देखिए हाई की अगर बात करें, यहाँ पे मैं वन ईयर के चार्ट पर दिखा रहा हूँ। हाई की बात करें तो 132 और लो की बात करें तो 36, और यहाँ पे रिटर्न्स की मैं बात करूँगा तो -61.53%। जी हाँ, तो नेगेटिव में है रिटर्न्स, जो कि बहुत ही वन ईयर पर बहुत कम रिटर्न्स देखने को है। 5 ईयर की अगर स्पैन पे मैं बात करूँ फिर तो यहाँ पे 5 ईयर के स्पैन पे बात करूँगा तो जी हाँ, हाई जो है 216 का है, लो जो है 36 का और रिटर्न्स आप देख सकते हैं -68.11%। तो मैं जैसा कि बताया आप लोग को कि लॉन्ग स्पैन पर जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जो अफेक्शन हुआ है यानी कि जो अफेक्ट हुआ है ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक डिसेंट प्राइस पर है जहाँ हमको एक अच्छे बाइंग की तलाश होनी चाहिए। हाई जो है वो 5 ईयर का 228 है। देखिए कभी एक समय पर 228 का हाई बनाया था और लो जो था यानी कि जहां से लिस्टिंग हुई है और ओरिजिन जहां से हुआ है इस स्टॉक का, वो जो है लो 6.30 का। रिटर्न्स जो देखिए वो दिया है इन्होंने 253.70 का। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर पीछे जाऊं, अगर इस लेवल पर मैं आपको बोलूं कि इस लेवल पर आप देखें, थोड़ा गौर फरमाएं, तो मार्च 2012 के आसपास से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला इस स्टॉक में, एंड देन उसके बाद से गिरावट देखने को ही मिली और फिर एक बाउंस बैक की भी जो हम उम्मीद करते हैं वो भी बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है जिस तरीके से हम विटनेस बन रहे हैं लोअर लो के मार्केट का, वैसे ही हम विटनेस बनेंगे हायर हाई के मार्केट का। तो बस हमको बस क्या करना है कि पेशेंस रखना है। सारी सिचुएशन इस टाइम हमारे विपरीत है, तो हमको जल्दी ही एक पॉजिटिविटी के साथ बाउंस बैक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्निकल टर्म्स की, कि टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, और टेक्निकल चार्ट पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए मैं लेकर आ गया हूँ आपको टेक्निकल चार्ट पर, और यहीं पे आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और वन डे के चार्ट को मैं यहाँ प्लॉट किया हूँ आपके सामने। और बात करेंगे वन डे के चार्ट पर ही क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट हो सकता है अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे दो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो आपको बना के रखे हैं, और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं कि जून और अप्रैल के मिड में यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला था 104 का। जी हाँ, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जून और अप्रैल के मिड में एक प्रीवियस ईयर में ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था। उसके बाद का जो मैं बोलूँगा उसके बाद की जो फॉलिंग है वो एकदम से ही बेकार रही, यानी कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इस ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था कि इसको 2 बार 3 बार 4 बार और इधर 5 बार, यानी कि 5 टाइम्स, ये 5 टाइम स्टॉक ने ट्राई किया कि मैं इस लेवल को क्रॉस करूं, तोड़कर निकल जाऊं, बट इट डिड नॉट क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये जो अब जो सपोर्ट था एक समय यहाँ पे अप्रैल और जून के मिड में, वो अब रेजिस्टेंस बन गया है उसके लिए, और वही रेजिस्टेंस फिर इसको ब्रेक करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई। उसके बाद से अगर मैं बोलूँ तो कंटिन्यूसली ये 5 अटेम्प्ट के बाद भी कहीं ना कहीं नो ब्रेकआउट देखने को मिला ऊपर के दिशा में, एंड देन एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। जी हाँ,
अब अगर नीचे की मैं बात करूं तो थोड़ा मैं मैक्सिमाइज़ करूंगा चार्ट को और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको नीचे के सिनेरियो को। अब नीचे की अगर बात करें तो 35 रुपये 80 पैसे, जी हाँ 35 रुपये 80 पैसे पर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है और वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक आएगा इसी सपोर्ट पर। तो मेरा मानना है कि आपको रेडी रहना है अपने पैसे को लेकर इसी सपोर्ट पर ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट इतना अच्छा सपोर्ट मुझे लग रहा है कि जब भी इस सपोर्ट पर मार्केट आएगा, यानी कि यहाँ इस लेवल पर आएगा, जैसे ही यहाँ से बाउंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो वक्त बताएगा कि यहाँ से बाउंस होगा या ब्रेकडाउन हो जाए और ज़्यादा फॉल हो जाए। तो इसीलिए हमेशा हमको दोनों तरफ से सोचना चाहिए। और अगर यहाँ पे सपोर्ट पे एक अच्छा बैक देखने को मिलता है, बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो मैं बोलूँगा आप अपने जो भी पैसे हैं उसके साथ रेडी हो जाइए और इसको बाय करने के लिए तैयार रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप एक अपने एजम्पशन को लेकर अपने वॉच लिस्ट में इसको स्टॉक को रखें और इसको पूरी तरीके से एनालाइज करें एंड देन उसके बाद कोई एक अच्छा डिसीज़न लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।